हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस पर आधारित प्रश्नों को स्टेप टू स्टेप इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद इनसे जुड़ी सभी प्रश्नों को आप आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व कर पाएँ। और यदि आप सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैथ के मेरा प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके और मैथ के अंदर वो छोटे छोटे पॉइंट्स डाउट आपका क्लियर हो सके। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। प्रश्न दिया है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज के परिमाप कितना होगा? तो सबसे पहले समचतुर्भुज के बारे में समझ लेते हैं, ताकि इनसे संबंधित प्रश्नों को आप बिना डाउट के और आसानी से सॉल्व कर सकें। ध्यान दीजिएगा दोस्त, समचतुर्भुज के नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा सम यानी के बराबर हो और उसके आमने सामने की भुजा भी समांतर हो। राइट है, कुछ इस तरह से। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि समचतुर्भुज वर्ग का एक जुड़ा हुआ भाई है, मतलब कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, इसकी भी चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग के आमने सामने की भुजा समांतर होती है, इसकी भी आमने सामने की भुजा समांतर होगी। बस अंतर इतना का है कि वर्ग के भुजा के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है, समचतुर्भुज के भुजा के बीच का कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। राइट है, बस इतना क्या अंतर है। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है, और साथ ही जिस पॉइंट पर कटती है ना, वहां पर 90 डिग्री का कोण ही बनता है। राइट है, और इस सेम पॉइंट आपका वर्ग में भी है। राइट है, तो वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समलंब, समांतर, इसके बारे में अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। राइट है, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए इस विकर्ण की लंबाई 40 दे दिया है और ये यहाँ से चलते चलते इसको काटेगा, तो इसको दो बराबर भागों में 20-20 बांट देगा। राइट है, मान लीजिए ये 80 है, ये यहाँ से चलेगा तो 40-40 बराबर भागों बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब प्रश्न का कहना है कि एक विकर्ण 32 है, दूसरा विकर्ण 24 है, और इसमें पूछ रहा है कि समचतुर्भुज के परिमाप कितना होगा। तो चार भुजा बराबर है तो परिमाप कितना होगा? 4 गुने भुजा, जो कि वर्ग की भी परिमाप इतना ही होता है। राइट है। अब देखिए दोस्त, परिमाप आप तभी निकाल सकते हैं जब इसकी भुजा प्राप्त हो। तो भुजा तो दिया नहीं है, चलिए निकालते हैं। ये 32 है, ये कट जाएगा तो 16-16, ये 24 है तो 12-12। अब एक बात समझते हैं दोस्त, इस त्रिभुज के देखिएगा, इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, और जब एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, मतलब कि वह समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आप ट्रिपलेट की मदद से उसकी भुजा निकाल सकते हैं। राइट है, कम से कम समय में। तो एक भुजा हो गया 12, एक दे दिया है 16, तीसरी भुजा तो दिया नहीं है, इसी को निकालना है। तो दोनों 4 से कट जा रहा है, तो 4-3 12, 4-4 16। आप जानते हैं कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, तो 4 से मैंने भाग दिया है, तो 4 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 5 चौके 20, यानी कि तीसरी भुजा आपका मिल गया 20। तो परिमाप कितना होगा? 20 चौका 80 सेंटीमीटर। फिर भी आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला विकर्ण होता है, तो इसी को निकालना था ना, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। लंब स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, 12 का स्क्वायर 144। इसको जब जोड़िएगा तो 6 4 10 0 1 5 9 0 1 4, तो 400 है, तो किसका स्क्वायर होता है? 400, 20 का स्क्वायर, तो 20 हो गया। तो इस तरह से भी आप भुजा निकाल सकते हैं। जब 20 आ गया तो परिमाप में निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है
और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो एक समचतुर्भुज है, इसका परिमाप दे दिया है 40 मीटर और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है। ऊंचाई मतलब एकदम सीधा है 5 मीटर और इसका परिमाप 40 मीटर। परिमाप मतलब कि चारों भुजा का योग। तो चारों भुजा तो बराबर होती है, तो एक भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग दे देंगे। तो एक भुजा का मान 10, तो 10 10 10। पूछ रहे हैं आपसे क्षेत्रफल। तो जब समचतुर्भुज में ऊंचाई देखे और उसका आधार दिखे तो डायरेक्ट आधार गुना ऊंचाई क्षेत्रफल होता है। आधार कितना है? 10 है, ऊंचाई 5 है। 10 × 50 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो। ध्यान दीजिए दोस्त, एक समचतुर्भुज है, इसके विकर्णों की लंबाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान दीजिए दोस्त, जब समचतुर्भुज में विकर्ण दिया हो और उसमें आपसे पूछेगा क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। 1/2 गुने D1 गुने D2। D1 मतलब कि विकर्ण 1 गुने विकर्ण 2। इस फार्मूला को मैंने प्रूफ भी किया है। अगर समझना चाहते हो तो मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ध्यान दीजिए दोस्त, D1 कितना है? 12। 1/2 गुने 12 गुने 14, 2 7 12 7 84। 84 अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण का मान 24 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक समचतुर्भुज है, उसके परिमाप दे दिया है 80 सेंटीमीटर, उसके एक विकर्ण का मान 24 सेंटीमीटर दिया है। तो परिमाप 80 है तो सभी भुजा का योग परिमाप होता है, मतलब एक भुजा निकालना है तो 4 से इसमें भाग दे दीजिए। 20 20 20 20। और इसमें पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल विकर्ण दिया है ना, तो विकर्ण दिया हो तो क्या होता है सूत्र? 1/2 गुने D1 गुने D2। ठीक है, तो D1 तो दे दिया है, D2 नहीं दिया है, तो इसको पहले निकालते हैं। जैसे ही इसको यहाँ से विकर्ण निकालते हैं तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। ये 12 ये 12। क्लियर है? और यहाँ पर इस पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसको मैंने शुरू में ही समझा दिया है। अब समझ लेते हैं दोस्त, इस त्रिभुज में 12 है 20 है, ये तो पता नहीं है, तो इसको हम ट्रिपलेट की मदद से निकालते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, 12 है 20 है, तीसरा भुजा नहीं पता, तो 12 20 जो है 4 से कट जाएगा। 4 3 12, 4 5 20। तो ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5। तो 3 5 दिया है, 4 नहीं दिया है, तो 4 से मैंने भाग दिया है तो 4 से गुना कर दो तो 16। तीसरी भुजा ये 16 हो जाएगा। तो D2 निकालना है ना, 16 ये और 16 ये, 16 16 32, यानी कि 1/2 गुने D1 24 गुने 32 12। इसको जब गुना करते हो तो 32 × 64 32, 384 आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और बात दोस्त, आप इसको बिना ट्रिपलेट के भी सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप ट्रिपलेट आपको याद नहीं है तो। मान लो कि अभी ये पता नहीं है, ठीक है, तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो लंब बराबर निकाल सकते हो कर्ण स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 माइनस 12 स्क्वायर, तो 144। घटा दोगे तो 6, 9 में से 4 5, 3 में से 256। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का, तो 16 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इतना करने के बाद ये आपको पता हो गया, तो इस त्रिभुज की सभी भुजा प्राप्त हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। तो केवल इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2
गुने आधार कितना हो गया 16 गुने ऊंचाई 12। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, अगर उसमें विकर्णों द्वारा त्रिभुज बना है, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, अगर इसमें चारों से गुना कर दें तो पूरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका 4 से इसमें गुना कर दीजिए। तो 2 4 16 32 गुने 12, तो 32 गुने 12 गुना करेगा तो 384 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, और आप जानते हैं कि समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, इसलिए सभी भुजा 10 सेंटीमीटर। इसका छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला विकर्ण 12 सेंटीमीटर। इसे पूछा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज में विकर्ण दिया हो तो विकर्ण की मदद से आप इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। 1/2 गुने d1 गुने d2, जिसमें एक विकर्ण तो दिया है 12, दूसरा विकर्ण नहीं दिया है, तो दूसरा विकर्ण निकालिएगा तब ना इसका क्षेत्रफल निकाल पाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, जब हम दूसरा विकर्ण यहाँ से खींचते हैं तो इसको 2 बराबर भागों बांट देगा। 12 है तो 6 6, जैसे इसको 2 बराबर भागों बांटेगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें आप ट्रिपलेट की मदद से इसकी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, 6 10 है, 6 10 है, तो तीसरी भुजा नहीं मिला है, तो इसको निकालना है। तो ये 2 से कट जा रहा है, 2 3 6 2 5 10, और ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5, दिया कितना है 3 5, तो 4 तो नहीं दिया तो 4 ले लीजिए। 2 से मैंने भाग दिया था तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एक भुजा 8 हो गया। तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 8 8 16, 96 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? या आप इस फार्मूला का यूज नहीं करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, क्या कीजिए कि इस त्रिभुज के देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 8 है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार ऊंचाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो गया, और मैंने आपको बता दिया है कि समचतुर्भुज या वर्ग या आयत समांतर चतुर्भुज, उसमें चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो कितना त्रिभुज है 1 2 3 4, 4 से गुना कर दीजिए, टोटल निकल जाएगा समचतुर्भुज का। तो 32 3 6 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो आप दोनों तरीका सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ये फार्मूला याद रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, समचतुर्भुज की परिमाप 52 सेंटीमीटर तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? तो इस प्रश्न को अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो को थोड़े समय के लिए स्टॉप कर दीजिए, और इस प्रश्न को अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको इससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो प्रश्न का कहना है कि समचतुर्भुज है, इसका परिमाप दे दिया है 52, तो 52 दे दिया है तो एक भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि चारों भुजा बराबर है 13, तो एक भुजा 13। और इसके विकर्ण की लंबाई दिया है 24, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त 1/2 गुने d1 गुने d2। 1/2 d1 तो दे दिया है 24, लेकिन d2 नहीं दिया है, तो इसको पहले तो निकालना पड़ेगा ना। जैसे इसको निकालते हैं तो ये 24 है तो 12 12, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब 90 डिग्री बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज, और जब समकोण त्रिभुज बनेगा मतलब कि यहाँ पर ट्रिपलेट का यूज करके आप भुजा निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए 12
13 है। ट्रिपलेट क्या होता है? 5 12 13, 5 12 13, तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 5 10, यानी कि विकर्ण कितना हो जाएगा? दूसरा विकर्ण 10 12 यानी कि 120 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर भी आपको ये फार्मूला ट्रिपलेट याद नहीं है तो फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। इसके सामने वाला कर्ण, ये लंब आधार निकाल सकते हैं। कैसे? कर्ण स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 9 में से 4 5 गया, 2 25 है तो 5 निकल जाएगा। तो इस तरह से आप 5 निकाल दीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण अन्य का आधा है। यदि उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? तो एक समचतुर्भुज है, इसके एक विकर्ण अन्य का आधा है। अगर इस विकर्ण को अगर 4x मानते हैं तो ये आपका 2x हो जाएगा। इसकी भुजा दे दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 ये 10 ये 10। और एक बात समझिए दोस्त, जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेगा तो समविभाजित करती है, यानी कि यहाँ पर मैं 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसमें पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 गुने d1 गुने d2 होता है। तो विकर्ण रियल पता होगा तब ना निकल पाओगे। एक और बात, मैंने इसको 4x 2x क्यों माना? क्योंकि ये पूर्ण तक कट जाए, पूर्ण संख्या में आ जाए। क्योंकि आप x भी ले सकते हैं, जब x लोगे तो एक भिन्न के रूप में आ गया, तो भिन्न थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 4x मान लिया। क्लियर है? चलिए, तो ये 2x है तो x, ये 4x है तो 2x। ठीक है, अभी दोस्त देखिए दोस्त, इसमें आप ट्रिपलेट का यूज नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर में 10 स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 10 का 100 हो जाएगा, 5x स्क्वायर 20, तो x निकल जाएगा 20 का, तो कितना होता है? 5 गुने 4, 5 को 20 हो जाता है, तो 2√5। क्लियर है? यानी कि एक विकर्ण निकल जाएगा आपका, x का मान 2√5 आया, तो 4 दूनी का 8√5। दूसरी विकर्ण 4√5। तो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं आसानी से, 1/2 गुने d1 कितना हो गया? 4√5 गुने 8√5। ठीक है, 2 2 खत्म, 8 2 16, √5 गुने √5 5, 16 5 80। 80 अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 240 मीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है? तो प्रश्न बहुत ही आसान है, केवल आपको समझना है। ये समचतुर्भुज है, ठीक है, इसका परिमाप 240 है। परिमाप 240 है, समचतुर्भुज है, सभी भुजा बराबर होती है। 4 भुजा है तो 4 से अगर भाग देंगे तो एक भुजा का मान नहीं निकल जाएगा 60, यानी कि एक भुजा का मान निकल गया 60 60 60। ठीक है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। दो समांतर, तो ये भी समांतर है, ये भी समांतर है ना, इसके बीच की दूरी 20, या इसके ये भी तो समांतर है ना, इसके बीच की भी दूरी ले सकते हैं 20, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बस जब अगर ऊंचाई यानी कि एकदम सीधे दूरी दिया हो और आधार दिया हो तो आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि मैंने शुरू में ही ये फार्मूला बता दिया है। इसके लिए आधार ये है, ऊंचाई ये है, तो आधार गुने ऊंचाई 60 आधार हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा 20, चलो 1200 आंसर। या आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं, अगर ये आप लेते हैं तो ये ऊंचाई, इसके लिए आधार ये, ठीक है, तो 1200 ही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर। प्रश्न दिया है,
एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। एक समचतुर्भुज है, इसके छोटे विकर्ण की लंबाई इसके भुजा के बराबर है और इसके भुजा कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इसका छोटा विकर्ण भी तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 ये भी 4, क्योंकि भुजा बराबर होती है समचतुर्भुज के। अब प्रश्न का कहना है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। समचतुर्भुज के बड़ा विकर्ण ये वाला है और ये जो बड़ा विकर्ण है ना ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है। मतलब समबाहु त्रिभुज के ऐसे जब खींचते हैं तो ये वाला है। तो इसमें पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा प्राप्त होगा तभी ना क्षेत्रफल निकाल पाओगे। इसकी भुजा क्या है ये वाला है, तो बड़ा विकर्ण पहले निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये 4 है ना, ये जब काटेगा तो 2 2, ठीक है। तो 4 है 2 है, तो इसका तो ट्रिपलेट होता नहीं है। तो ट्रिपलेट नहीं है तो आप बेसिक से निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बेसिक भी बताया है। तो जिसमें ट्रिपलेट का यूज ना होगा तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार नहीं दिया है, तो आधार निकाल सकते हैं इस तरह से। कर्ण स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 12। तो जब निकालते हैं तो 4 3 12 होता है, तो 4 तो निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है तो 2√3। यहाँ पर तो कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। चलिए इतना आपका निकल गया 2√3, तो ये भी तो 2√3 होगा ना। तो ये वाला भुजा हो गया 2√3 2√3 4√3। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है, इसलिए ये भी आपका 4√3। क्षेत्रफल पूछा है समबाहु त्रिभुज का, क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना मिल गया 4√3 गुने 4√3, 4 4 खत्म, √3 गुना होगा तो 3 4 3 12, 12√3। उम्मीद है कि इसमें आपको कोई भी डाउट ना हो, राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है किसी समचतुर्भुज की भुजा 6.5 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। प्रश्न का कहना है एक समचतुर्भुज है जिसमें भुजा 6.5 है, ये 6.5 ये भी 6.5, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है। और उसके शीर्ष लंब मतलब एकदम सीधे होता है, तो ये एकदम शीर्ष लंब सीधे होगा 10 सेंटीमीटर दिया है। और इसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर दे दिया है, ये वाला आपका 26 दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। दूसरा विकर्ण कौन है ये वाला, इसकी लंबाई निकालना है, तो इसको मान लेते हैं d है। अब एक बात समझते हैं दोस्त, ये समचतुर्भुज है। अब आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने भी तरीका से निकाल लें, क्षेत्रफल तो एक ही आएगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए दोस्त, ये क्या है शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई है, ये आधार है, तो एक क्षेत्रफल क्या होगा आधार गुने ऊंचाई 6.5 है गुने ऊंचाई 10। दूसरा तरीका है क्षेत्रफल निकालने का, आप जानते हैं जब विकर्ण हो तो 1/2 गुने d1 गुने d2, ठीक है। 1/2 गुने d1 दे दिया है 26, d2 आप निकालना है, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि क्षेत्रफल कितने भी तरीका से निकालना है, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल हो जाएगा, एक ही आएगा क्षेत्रफल, राइट है। पॉइंट होएगा 10 आएगा, 10 10 खत्म, 2 13 13 5 65, यानी कि d बराबर में 5 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा था आपके आंसर में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3:4 है तब क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समचतुर्भुज है जिसके प्रत्येक भुजा
वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी कि एक वर्ग भी है, जिसका विकर्ण, जिसका मतलब कि वर्ग का विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि विकर्णों का अनुपात 3:4 है। इसके विकर्णों का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। इसको रियल मान लीजिए 4x, तो ये बड़ा है तो इसको 4x, और ये छोटा है तो 3x डालते हैं। ठीक है, तब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल आप तभी निकाल सकते हैं जब इसका विकर्ण रियल वैल्यू हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। समझते हैं दोस्त? वर्ग का विकर्ण 40√2 दिया है। विकर्ण बराबर हम जानते हैं कि भुजा √2 होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर में √2 खत्म, तो भुजा बराबर में 40 आ जाएगा। और जब 40 आ जाएगा तो समचतुर्भुज की भुजा वर्ग के भुजा के बराबर है, तो यानी कि ये भी आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं। ये 3x है, ये जब काटेगा तो 2 बराबर भागों में 3x/2, ये भी आपका 3x/2। ये आपका 4x है, तो ये 2x, ये 2x। क्लियर है? अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल करके, विकर्ण निकाल करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर है? कुछ नहीं करना है। 90 डिग्री है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कौन स्क्वायर होता है, तो 2x स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बटा में 4 बराबर में 40 का स्क्वायर करेंगे तो चाहे 16, 16 पर डबल 0 ठहरा दीजिए, 4 4 16, 16 9 25x स्क्वायर बटा में 4 बटा 1600, तो 25 2 0 है तो 4 16 चौका 64 हो जाएगा। इधर जाएगा तो x बराबर में, ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो x बराबर में आपका 64 गुने 4, तो 64 का निकल जाएगा 8 है, 4 का निकल जाएगा 2, 8 दूनी का 16, यानी कि x बराबर 16, तो ये कितना होगा 3 गुने 16, ये कितना हो जाएगा 4 गुने 16। क्षेत्रफल पूछा है, क्या हो जाएगा 1/2 गुने d1, 3 गुने 16 d2, 4 गुने 16। बस इसको गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 2 2 खत्म। अब देखिए तो 16 गुने 16, तो 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256, 256 गुने 6, 256 गुने 6 से करते हैं तो 6 3 6 5 30 3 3, तो 6 12 3 15, 1536 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है। यदि समचतुर्भुज की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तब बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। एक समचतुर्भुज है जिसकी एक कोण 60 डिग्री है, तो कोई भी एक कोण ले लीजिए, उसको 60 ले लीजिए। इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8, ये भी 8, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है। अब इस प्रश्न का सवाल है कि इसकी बड़े विकर्ण की लंबाई कितना होगा। चलिए, तो दोनों में से कोई तो एक बड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन बड़ा होगा। लेकिन हाँ, एक तरीका से निकाल सकते हैं कि इनमें से कौन बड़ा है। ध्यान दीजिए दोस्त, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बताया था कि समचतुर्भुज वर्ग, आयत या समांतर चतुर्भुज हो, उसके अंतर्गत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे ये 60 है तो इसका अंतर्गत कोण कौन कौन होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये 60 है तो ये 180 लाने के लिए क्या करेंगे 120, क्योंकि 120 है, 60 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। 120 है तो इसका अंतर्गत कोण कौन होगा, 120 है तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो 120 डिग्री। ठीक है, इस तरह से एक एक पॉइंट समझते हुए सॉल्व करोगे, इससे कठिन प्रश्न भी, कई तरह के प्रश्न भी आपके सामने आएंगे, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए दोस्त, और एक बात कि ये दोनों भुजा बराबर है, और दोनों भुजा बराबर हो और उसके बीच से विकर्ण खींचा जाए तो उस शीर्ष कोण को 2 बराबर भागों में बट जाती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे 120 है तो ये
2 से भाग दे दीजिए तो ये आपका 60 हो जाएगा। 60 ये 120 है तो 60। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखिए 60 एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है। 8 ये भी आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसकी मदद से हम इसका लंबाई निकाल सकते हैं। 8 है तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा तो 4 तो यहाँ पर तो 90 डिग्री बनता है ना, कटता है। तो चलिए, कर्ण दिया है, लंब दे दिया है, ये नहीं पता, किसी को तो पता करना है। चलिए निकालते हैं। कर्ण स्क्वायर 8 64 माइनस 16 14 में 6 घटा 8 5 से 48 43 है 16 3 48 16 का निकल जाएगा 4 3 का नहीं निकल पाएगा तो √3 4√3 तो ये आपका हो जाएगा 4√3। तो विकर्ण तो पूरा है ना, तो 4√3 और 4√3 कितना हो जाएगा? बड़े विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा एक कोण 60 डिग्री हो तब क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो इस प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगा। राइट है। करना क्या है, समचतुर्भुज है, इसकी एक कोण 60 डिग्री है तो कोई भी एक ले लीजिए 60 डिग्री, और इसका परिमाप दे दिया है 40 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज है तो सभी भुजा बराबर होती है, और परिमाप मतलब कि सभी भुजा का योग होता है। तो सभी भुजा बराबर होती है। 4 भुजा है तो 4 से भाग देंगे तो एक भुजा का मान निकल जाएगा कितना? 10। तो एक भुजा 10 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। चलिए, अब पूछ रहा है कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे आसान तरीका सॉल्व करेंगे दोस्त। करना क्या है, यहाँ से जब हम विकर्ण खींचेंगे तो इसको आधा आधा बराबर भाग में बांट देगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्त, ये 60 है, इसके सामने वाला कोण भी 60 ही होगा, बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल कर अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। बस इतना करना है। देखिए दोस्त, सूत्र क्या होता है? 1/2 गुने ये वाला भुजा 10 है, ये 10 गुने ये वाला भुजा 10, बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री, तो गुने sin 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए ताकि ये पूरा निकल जाए। 2 से मैंने गुना कर दिया तो 2 2 खत्म। अब देखिए दोस्त, 10 10 100 गुने sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 2 2 खत्म, 50 हो जाएगा। आंसर आपका 50√3 आपका आंसर में आ जाएगा। क्लियर है। इसको देखिए दोस्त, एक और तरीका से आप सॉल्व कर सकते हो, वो तरीका आपको बता रहे हैं। ये 60 है, इसका अंतर्गत कोण कितना होगा? 120 होगा, और जब 120 होगा तो ये आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है। 120 है तो ये भी 120 है तो ये आधा आधा बराबर भाग में बढ़ जाएगा तो ये भी 60, ये 60। ठीक है, अब करना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 60 60 हो गया तो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु में ये भी आपका 10 हो जाएगा। तो आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना है? 2 है ना, दोनों बराबर है, 2 से गुना कर दीजिए तो 2 2 खत्म, 2 5 50 50√3। ठीक है, तो इसको आप कई तरीके से बना सकते हैं, केवल आपको आसान तरीका से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की 80% है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा। कुछ नहीं करना है, एक छोटा विकर्ण है एक बड़ा विकर्ण है, तो छोटा वाले विकर्ण बड़े विकर्ण का 80% है, इसको हम 100 मान लेते हैं, परसेंट है तो 100%, ये कितना है? 80%। तो परसेंट खत्म, 0 0 खत्म, 2 4 खत्म, 2 5। ठीक है, अब कह रहा है
कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, ये जब भी रेस्पेक्टिव पूछे ना तो जिसका मान पूछ रहा है ना वो ऊपर होगा, और जिससे रेस्पेक्टिव कर रहा है ना, जिससे तुलना कर रहा है वो हर में नीचे होगा। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट्स कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो इसको रियल बना दीजिए, 4x 5x। तो पहले क्या पूछ रहे हैं, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने d1 गुने d2, 4x गुने 5x। किससे तुलना करने के लिए कह रहा है, उसके बड़े विकर्ण के वर्ग के। तो बड़े विकर्ण कौन है, 5x, 5x का वर्ग ये के स्क्वायर कर दीजिए, तो 25x²। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए x 2x है तो ये भी खत्म, 5 5 5 2 दूनी 4, बचा कितना 2/5। ठीक है, ये आपका आंसर फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसके परिमाप की लंबाई ज्ञात करें। तो बहुत आसान है, ये तो अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। एक समचतुर्भुज है, दो विकर्ण है, एक 7 है और एक 24 है, और इसके परिमाप पूछ रहा है, यानी कि भुजा निकालोगे तब ना परिमाप निकल पाएगा। तो आते हैं, सबसे पहले भुजा निकालते हैं। देखिए दोस्त, ये 24 है, कटेगा तो 12 12, ये 7 है तो ये 7/2 हो जाएगा, और ये आपका 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो भुजा आपका ये है, और यहाँ पर 90 डिग्री कोण ही बन जाता है, कटता है तो ये इसको जब निकाल लेंगे तो परिमाप अपने आप निकल पाएगा। ठीक है, एकदम धीरे धीरे समझेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ताकि इस वीडियो के अंत तक आपके मन में कोई डाउट ना रहे। करना क्या है, ये लंब हो जा रहा है, ये आधार हो जा रहा है, तो विकर्ण बराबर क्या होगा दोस्त, विकर्ण बराबर इसके बराबर में लंब स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, फिर 7/2 का स्क्वायर यानी कि 749/4। यहाँ पर क्लियर है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। जो 16 6 1 जो 16 1 17 के साथ 1 4 1 5 प्लस 49/4, 5 76 49 जोड़ते हैं तो 9 6 15 5 1 7 6 11 12 के 2 1 5 1 625/4। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 और 4 मतलब 2, 25/2, यानी कि ये वाला आ गया आपका 25/2। यहाँ पर क्लियर है। परिमाप पूछ रहा है ना, तो परिमाप आप निकाल सकते हैं। 4 भुजा है, एक भुजा का मान 25/2 में 4 से गुना कर दीजिए, 2 4 25 दिन का 50 हो जाएगा आपके आंसर। अगर मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक समचतुर्भुज ABCD, कोण CAB का माप 35 डिग्री है, कोण ABC का माप क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, एक समचतुर्भुज है, क्या है ABCD है, तो कोण CAB का माप, CAB कौन है दोस्त, CAB एक विकर्ण भी है, CAB का माप कितना है 35 डिग्री। ठीक है, और कोण ABC का माप क्या होगा, यानी कि ABC ये वाला बताना है आपको। चलते हैं, देख दोस्त, आपको ये तो पता होगा ना कि ये दोनों भुजा बराबर होगी, और जब दोनों भुजा बराबर होगी तो इसके बीच से जब निकाला गया जब शीर्ष है, जो विकर्ण है, इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांट कर ही आपका 35 आया है। तो टोटल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 35 दूनी का 70। ठीक है, और समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, उसके अंतर्गत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पूरा 70, इसका अंतर्गत कोण ये हो जाएगा। 180 लाने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे, तो 180 में से ये घटा दीजिए तो 110 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है,
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दोगुना है, तो उसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है? चलिए, एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल दे दिया है, एरिया दे दिया है 256, उसका एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दोगुना है। चलिए, एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दोगुना है, अगर ये इसको x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2x, दोगुना है ना, ठीक है। अब इसकी बड़े विकर्ण की लंबाई बताना है, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल दे दिया है, क्या होता है सूत्र? 1/2 गुने d1 कितना है? x है, गुने d2 x 2x, क्षेत्रफल कितना है? 256, तो 2 2 खत्म, x स्क्वायर बराबर में 256, तो 256 जानते हैं कि 16 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म, तो x बराबर में 16, ठीक है। या आप इस प्रकार से भी, अगर थोड़ा सा आपको डाउट होगा तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, x है बराबर 256, तो यहाँ पर स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 256, तो 16 का, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। चलिए, मैंने आपको एक एक पॉइंट से सभी प्रश्नों को सॉल्व किया है ताकि इसके अतिरिक्त भी आपके सामने प्रश्न आए तो आसानी सॉल्व कर पाए। क्लियर है? अगर अच्छा लगा है, सीखने को मिला है तो लाइक कर देना। अगर नए आए हो चैनल पर, इसी तरह का मैथ से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर करना चाहते हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका मैथ क्लियर हो सके। वो जो भी छोटे छोटे पॉइंट आपका डाउट होगा यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वो भी पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।